Let's talk about sugar, one of the most underrated addictions of today's era. Why am I saying so? Because sugar consumption has increased by 20% in the past decade and it's increasing day by day. अपने हिंदुस्तानी कल्चर में तो we love eating sugar. चाहे कोई फेस्टिवल हो या फिर किसी शुभ काम के लिए बाहर जा रहे हो या फिर डेली खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो मिठाई खाता ही नहीं, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग स्वीट्स। आजकल जो भी आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो किसी भी प्रकार का, उसमें देयर आर हाई चांसेस ऑफ इट हैविंग एडेड शुगर, चाहे वो कोई सो कॉल्ड हेल्दी फूड ही क्यों ना हो। इट्स सरप्राइजिंग हाउ बिग ब्रांड्स मार्केट देमसेल्व्स एज हेल्दी एंड वी बिलीव देम। एक फन फैक्ट, ये एक्सपेरिमेंट करते हुए मुझे पता चला कि चिप्स के अंदर भी एडेड शुगर होती है। सरप्राइज मत हो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। So for the next 30 days I will try to survive without consuming any added sugar and day 0 पे मेरा body weight है around 82 to 83 kg. So let's check my fasted blood sugar level before starting this challenge and मेरा sugar intake अभी काफ़ी normal रहता है। मैं daily basis पे हर meal के बाद मीठा खा लेता हूँ and घूमते फिरते भी every now and then I consume sugary item. I hope this is not very high. Let's see how it goes. And these are my day 0 sugar levels. अभी आई एम ईटिंग पापड़ और मैं साथ में केचप लेके बैठा हूँ एंड फन फैक्ट, इनके अंदर भी शुगर है। इफ यू कैन सी शुगर। सो शुगर कंटेंट इज एवरीवेयर आज के टाइम पे एंड शुगर कैन बी योर फ्रेंड अगर आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाते हो, बट मैं वो बंदा हूँ जो अनलिमिटेड मीठा खा सकता है। सो आई नीड टू कट इट आउट। अब देखते हैं कैसे जाते हैं अगले 30 दिन विदाउट शुगर। द नेक्स्ट डे आई वांट स्वीट्स। बहुत कम एनर्जी लग रही है और घर में इतना मीठा पड़ा हुआ है ना। गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, बाकी बिस्किट्स हैं अलग अलग, पर मीठा कुछ नहीं खा सकते तो बस टाइम निकाल रहे हैं। 12 o'clock midnight। डे 1 कंप्लीट होने वाला है। अब मैं जिम से आया हूँ, आके नहा धो के अभी मैं डिनर करूँगा अपना। एंड डिनर करने के लिए देखो, जब मेरा नो शुगर चैलेंज है तब क्या क्या अवेलेबल है। मूंग दाल हलवा, गाजर का हलवा। अगर आप आज के टाइम पे मार्केट में कुछ भी लेने जाओ, लगभग इतने % चीजों में शुगर कंटेंट है। एक बार मन में आ रहा था कि आज ही गाजर का हलवा बन रहा है और अब ठंड खत्म ही हो चुकी है लगभग, तो शायद ये लास्ट ही बार बन रहा होगा, इसी बार खा लेते, कल से करेंगे। लेकिन अब कर लिया तो भाई कर लिया, अब किस्मत ही इतनी खराब है। और अब हम खाएंगे इतना बेकार से टेस्ट का, बिल्कुल इसके अंदर मैं केचप भी नहीं डाल सकता टेस्टी बनाने के लिए। जस्ट अ बोल फुल ऑफ सोया चंक्स एंड दाल। प्रोटीन रिच डाइट है लेकिन बिल्कुल टेस्ट में। पहले 2 दिन विदाउट शुगर करते ही मुझे एहसास होने लगा शायद मैं भी शुगर एडिक्टेड तो बन चुका हूँ। नाउ दैट माइट साउंड अ लिटिल ड्रामेटिक बट आई एम गेटिंग सम विड्रॉल सिम्टम्स लाइक डिक्रीज्ड एनर्जी बिकॉज पूरा दिन आई डोंट फील एनर्जेटिक एट ऑल एंड ऑल्सो दिमाग में पूरा टाइम ये चलता रहता है दैट आई वांट समथिंग स्वीट। पता नहीं क्यों मुझे ये लाइन एडिट करते करते एहसास हो रहा है मे बी आई वॉज एक्चुअली एडिक्टेड। आज ऑफिस में एक छोटा सा सेलिब्रेशन था एंड केक कटिंग हुई थी। एवरीवन वाज एंजॉयिंग दैट रिच चॉकलेट केक बट आई कुडंट। नाउ दिस इज अ गुड टाइम टू मेंशन दैट एन एवरेज इंडियन कंज्यूम्स समवेयर अराउंड 50 to 55 grams ऑफ एडेड शुगर एवरी सिंगल डे एंड उन्हें करना कितना चाहिए? समवेयर बिटवीन 25 to 35 grams ऑफ एडेड शुगर डिपेंडिंग अपॉन आप मेल हो या फीमेल। सो दिस इज डेफिनेटली अ लॉट हायर। ऑन एनी गिवन डे मैं भी थोड़ा सा तो केक टेस्ट कर ही लेता, बट इस नो शुगर के चक्कर में तो मैं केक के भाई पास भी नहीं बढ़ता और अब मीठे के नाम पे सिर्फ फ्रूट्स ही रह गए हैं। माई टेस्ट बड्स नीडेड समथिंग गुड। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। आई एम सॉरी बाबू। So I started making different types of shakes, brownies and खाना भी खुद ही बनाने लगा with some extra spices to satisfy my taste buds. This made me overcome those tasty food की cravings. बढ़िया है। चलो लेट्स डू आवर ब्लड शुगर टेस्ट टुडे। 7 days इन नेचुरल फ्रूट शुगर के अलावा और किसी भी टाइप की कोई भी शुगर बॉडी में नहीं गई है एंड ओवरऑल दिन में भी एनर्जी लेवल्स काफी इम्प्रूव फील हो रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस इन द ब्लड शुगर लेवल्स। डे 7 फास्टेड स्टेट में मॉर्निंग में शुगर लेवल है 90।
So this is day 8 and midnight sugar cravings are hitting me hard. रात के बज रहे हैं 1:35. I'm searching for something sweet. And एक चीज इसने हेल्प की है वो है किशमिश. इसने मेरी शुगर क्रेविंग्स कुछ हद तक satisfy कर दी है. So in the first 10 days I have successfully tackled my cravings for my lovely biscuits, milk cake, laddu and हर प्रकार की मीठी वस्तु. So going strong. I have a habit of binge snacking and I don't like this habit to be honest because I tend to eat more and more sweets just because of this. In the first 10 days मैंने अपनी इस habit को बिल्कुल change नहीं किया. I just replaced those processed food items with fruits. वो अलग बात है कि मैं still आधा किलो 1 किलो पपीता एक बारी में खा जाता हूँ, but still it is a healthy alternative to all those sugary items. Now you might be wondering कि यार इतना भी क्या बुरा इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे शुगर का. I used to think the same कुछ टाइम पहले, but now things have changed. So let me clarify this doubt for you. Increased sugar intake मतलब increased blood glucose level, and blood glucose level जैसे increase होता है then your insulin level also increases, जिससे आपकी बॉडी में एक resistance develop होती है and as a result जो आपका on an average insulin level रहता है वो बढ़ता चला जाता है, जिसे हम मोटे मोटे तौर पे डायबिटीज बोलते हैं. ब्रेड, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, पैकेज्ड नमकीन, केचप, फ्रूट जैम एंड जिनको मैं हेल्दी समझता था हाई प्रोटीन पैकेज्ड ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, यू विल बी शॉक्ड टू सी द अमाउंट ऑफ एडेड शुगर इन ऑल ऑफ दिस. ड्यू टू दिस हाई अमाउंट ऑफ एडेड शुगर्स हमारी जो डेली की रिकमेंडेड लिमिट होती है शुगर इनटेक की वो ऐसे ही पूरी हो जाती है एंड उसके बाद फिर हम अगर कुछ मीठा भी खा लेते हैं इजीली एक्सीड हो जाती है हमारी लिमिट. फन फैक्ट नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक में आधी लीटर की बोतल में शुगर इनटेक आपका समवेयर अराउंड 1.5 से 2 दिन का पूरा हो जाता है एंड बच्चों के लिए तो 3 से 4 दिन की शुगर इनटेक सिर्फ एक हाफ लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ही होती है. सो फ्रॉम नाउ ऑन थिंक बिफोर यू बाय कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल. ये खाना मेरे को नो शुगर चैलेंज में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है. ये है प्रोटीन पैनकेक्स और इनका टेस्ट नॉट इक्वल टू जो घर में और मिठाइयाँ रखी हैं बट डेफिनेटली बढ़िया तो है. आई जस्ट क्रॉस 2 वीक्स एंड अब मज़ा आने लगा है. मैंने खुद को मोटिवेशन भी दे दी कि 30 दिन होने के बाद खूब पेल के मीठा खाइयो. हलवाई के जाके सारी मिठाई लेके आऊंगा आधा किलो और भाई ठूस ठूस के खाऊंगा. बट फॉर नाउ स्नैक्स के नाम पे सिर्फ गाजर और वे प्रोटीन की आइसक्रीम से ही काम चला लेते हैं. दिस इज डे 18 और अभी रात के बज रहे हैं 1 और मैं खा रहा हूँ देसी घी का पराठा जो मैंने अभी अभी बनाया है, सब्जी और दूध. मेरी लेट नाइट खाने की आदत नहीं गई है ये नो शुगर चैलेंज के बीच में भी. फर्क सिर्फ इतना है मैं कुछ ना कुछ मीठा खाता था रात में और अब मैं ऐसा कुछ बना के खाता हूँ. सो इसका फायदा ये है मेरा अभी भी फैट लॉस हो रहा है स्लोली एंड स्टेडीली. मेरा वेट नीचे ही जा रहा है. मेरे को गुड रिजल्ट्स मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ माई फिजिक एंड अब शुगर की क्रेविंग्स तो लगभग 0 हो ही गई है. तो आई एम लविंग इट. कटिंग डाउन ऑन एडेड शुगर हैज डेफिनेटली हेल्प मी टू लुक मोर लीन एंड वेस्कुलर. आई नो मैं ऑलरेडी बहुत बल्की तो नहीं हूँ बट आई डोंट लाइक अ बल्की फिजिक विद मोटा पेट, इसलिए अब ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे. 1 week later. अभी तक तो चीजें अच्छी चल रही थी. इसी बीच मैं वृंदावन होली मना के भी आ चुका. वहाँ भी मैंने बिल्कुल मीठा नहीं खाया एंड वी वेंट टू ताजमहल एज वेल. वहाँ पे मैंने हनी वाला पेठा तो जरूर ट्राई किया था क्योंकि नेचुरल शुगर्स आर अलाउड इन दिस चैलेंज, लेकिन शायद ये इतना अच्छा आइडिया नहीं था. वृंदावन से आने के अगले दिन ही ये हुआ. अभी टाइम हो रहा है रात के 12:23 सी और मैं यही कारण है कि मैंने नो शुगर चैलेंज किया था. वंस आई गेट स्टार्टेड विद दीज देयर इज नो स्टॉपिंग. आज मैं पूरे दिन में 15-20 पेड़े खा चुका हूँ और ये अभी भी ये कंप्लीट हुआ है. एंड नेक्स्ट रखा है विद ठंडा दूध. एंड आज मैंने काफ़ी दिन बाद इतना मीठा खाया है. सो कल सुबह एक बार मैं फास्टेड स्टेट में अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करूँ. डे 26 एंड कल मैंने खूब पेल के मीठा खाया तो आज मैं फास्टेड स्टेट में अपना शुगर लेवल चेक करता हूँ. मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, मे बी बिकॉज बहुत दिन बाद इतना मीठा खा लिया मैंने. बट देखते हैं, शुगर लेवल ही बताएगा.
So let's talk about the results now. My body weight went from around 83 kgs to 79.5 kgs in just 30 days, despite of the relapse that happened after 24 days. Talking about physique, this was my physique before 30 days and आज कुछ ऐसी है. So you guys can comment below कुछ फर्क पड़ा भी है या वैसा ही लग रहा हूँ. Now let's talk about the elephant in the room, that is the blood sugar levels. This is my fasted sugar level on day 30. बीच में एक दिन मैं भटका भी था. Other than that, पूरी नॉन शुगर डाइट ही रही है. एंड एज अ रिजल्ट दीज आर द चेंजेस इन माय फास्टेड शुगर लेवल्स. So for me, 2 key takeaways from this challenge would be: first, if you keep your diet clean and fresh, then overall your energy levels will be elevated throughout the day. And when you eliminate those processed packaged food with added sugar from your diet, then your energy levels will stay constant throughout the day and you won't get those drowsiness feeling in between the day. At least that's what I experienced. And जिस दिन बीच में मैंने एक दिन खूब पेल के पेड़े खाए थे, उस दिन I felt like hell. I felt very less energetic and lazy throughout the day. And talking about cravings and मीठा खाने की capacity, इन 30 दिन से पहले I used to have a huge appetite for sweets. मैं proper lunch करने के बाद भी एक बारी में 1 किलो लड्डू खा जाता था, but अब मेरी मीठा खाने की capacity ही कम हो गई है. जो मैंने सोचा था कि 30th डे पे हलवाई की दुकान ही खा जाऊंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ. एक रियलिटी चेक देता हूँ. अभी नो शुगर करे हुए मेरे को हो गए हैं 30 दिन और मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ नो शुगर चैलेंज की और साथ में ओरियो शेक. 30 दिन नो शुगर चैलेंज किया, उसका मतलब ये नहीं है जिंदगी भर नो शुगर रहेंगे, बट हाँ ओकेजनली यू कैन हैव इट. डेली करोगे तो बता ही दिया क्या होगा.